हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिजबिल द ऑटर, जो कि है क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 8 फर्स्ट फ्लैट से लिया गया है। सो इसकी समरी डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट समरी होगी और इजी तरीके से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं इजी सी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सभी की सिंपल सी समरी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, ये जो हैं हमारे राइटर जो कि हैं मैक्सवेल, इन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है जब इन्होंने ऑटर को पाला था। ऑटर का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आप देख लीजिए। ऑटर कुछ इस तरीके के होते हैं। सो जैसे कि आई होप आप लोग जो है पेट लवर होंगे। जो लोग पेट लवर होते हैं उनको पता होता है कि हाँ, पेट पालना कितना अच्छा लगता है। हो सकता है आपके पास कोई डॉग हो या कैट हो। इसी तरीके से जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक ऑटर को पेट किया था, मतलब ऑटर को पाला था। और ऑटर कुछ इस तरीके से देखने में लगते हैं और उनको हिंदी में ऊर बिलाऊ कहा जाता है। ठीक है, ऊर बिलाऊ उनको कहते हैं। तो इसको ऑटर ने पाला था एज अ पेट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जर्नी टू साउदर्न इराक, यानी जो ऑथर थे हमारे मैक्सवेल, उनकी जर्नी थी साउदर्न इराक की तरफ। वो साउदर्न इराक को गए। Maxwell, the author, had a dog that passed away. He decided to get another pet, an otter, as an experiment. In early 1956, he traveled to southern Iraq. While there, he realized he needed to check his mail, so he and a friend went to Basra. The consulate general informed him that his mail had not arrived yet. Maxwell's friend took his mails and left. After 5 days, his mail finally arrived and he collected it before returning. देखो, जो मैक्सवेल राइटर थे ना, उनके पास एक डॉग था जिसको पेट करते थे। लेकिन वो डॉग पास अवे हो गया, मतलब उस डॉग की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो मैक्सवेल थे उनको फिर से कोई पेट लाना था। उनका मन था मतलब कि मैं कोई पेट रखूं, क्योंकि अपने डॉग को काफ़ी मिस करते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई दूसरा पेट लाएंगे, है ना। और पेट के तौर पर उनको ऑटर मिला। ऑटर कैसे मिला ये भी हम जानेंगे। सो एक एक्सपेरिमेंट उनको करना था कि भाई हाँ, मुझे एक और पेट चाहिए। इन 1956, अर्ली 1956 में क्या हुआ, वो साउदर्न इराक को गए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ मेल्स लेने थे, अपने मेल चेक करने थे। तो अपने एक फ्रेंड के साथ वो जो है वहाँ पर मेल्स लेने गए। और साउदर्न इराक में जो एक सिटी है बसरा, वो वहाँ पर गए थे। जो कंसुलेट जनरल थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि उनके मेल नहीं आए हैं। मतलब जिस फ्रेंड के साथ वो गए थे उस फ्रेंड के मेल तो आ गए थे, तो वो तो अपने मेल लेकर के वहाँ से चले गए। लेकिन जो ऑथर थे मतलब मैक्सवेल थे, उनके मेल्स अभी तक नहीं आए थे। तो उनको वहाँ पर रुकना पड़ा था कुछ और दिन के लिए। मैक्सवेल के जो फ्रेंड थे उन्होंने अपने मेल्स लिए और वो वहाँ से चले गए। आफ्टर 5 डेज, यानी लगभग 5 दिन तक मैक्सवेल को वहाँ पर रुकना पड़ा बसरा में। तो फाइनली उनके जो मेल थे वो आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने मेल्स को कलेक्ट किया। ऑटर्स लाइकिंग। तो देखिए, ऑटर्स की लाइकिंग्स, ऑटर कैसे उनको मिला और क्या क्या उसको पसंद था वो हम जानेंगे। द ऑथर रिसीव्ड अ स्मॉल ऑटर नेम्ड मिजबिल फ्रॉम अ फ्रेंड इन अ सैक एंड इट हैड अ मड लाइक अपीरियंस। तो ऑटर के जो फ्रेंड थे उन्होंने एज अ गिफ्ट के तौर पर ऑथर के पास इस ऑटर को भेज दिया। ऑटर जिसका नाम इन्होंने मिजबिल रखा। ठीक है। तो जब ये गए वापस तो इन्होंने पाया, इन्होंने एक रिसीव किया एक सैक का मतलब क्या होता है, बोरा। तो बोरे के अंदर इनको एज अ गिफ्ट जो है इनके फ्रेंड ने ऑटर दे दिया था। ठीक है। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड ने एक बोरा भेजा हुआ था। उस बोरे को जैसे इन्होंने खोला तो उसमें जो है इनको एक ऑटर रिसीव हुआ। और उस ऑटर की जो अपीयरेंस थी, मतलब जो फर्स्ट टाइम जब देखा था ना ऑथर ने उस ऑटर को, तो वो कैसा लग रहा था, पूरा मड, यानी पूरा जो है वो मड लाइक अपीयरेंस, पूरा कीचड़ से भरा हुआ, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था वो। मिजबिल इनिशियली स्लैप्ड ऑन द फ्लोर बट सून क्लाइम्ड इनटू द ऑथर्स बेड। मिजबिल क्या करता था, शुरू में तो वो जो है फ्लोर पर सोता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्लिम हो गया ऑथर के बेड पर। ठीक है। जैसे ही ऑथर ने उसको पालना शुरू किया तो धीरे धीरे बिल्कुल उनका यूज टू हो गया, बिल्कुल उनके साथ रहने लगा। जैसे कि हम किसी पेट को रखते हैं वो धीरे धीरे हमसे काफ़ी अटैच्ड हो जाता है।
It displayed a strong fascination with water, often exploring the bathroom and attempting to use the water tap. Over time, it was affectionately called Midge and enjoyed playing with a rubber ball and marbles, rolling them on its back and engaging in games. तो देखो जैसे जैसे मिजबिल जो है ऑथर के साथ रहने लगा, तो ऑथर के साथ उसकी जो एक रिलेशनशिप था, एक बॉन्डिंग थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती गई। वो धीरे धीरे ऑथर के साथ सोने लगा। इसके अलावा जो ऑटर होते हैं ना, ये ऑटर ऊदबिलाऊ, इनको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, पानी में बहुत खेलते हैं, छपा छप करना, पानी के साथ जो है मस्ती करना। तो ये हमेशा पानी को स्टिल नहीं रहने देते, हमेशा कुछ ना कुछ जो है करते रहते हैं एक्टिविटीज़ पानी के साथ। तो ये ऑटर क्या करता था, ये बाथरूम में चला जाता था और वाटर टैप को वो इतना स्मार्ट हो गया था तो कि खुद खोल देता था वाटर टैप को वहाँ पर, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा तो ऑथर ने इसको मिजबिल से भी मिज कहना शुरू कर दिया। मतलब इसका निकनेम क्या रख दिया ऑथर ने, मिज, मिजबिल द ऑटर। मतलब इस ऑटर का नाम पहले मिजबिल रखा और मिज को भी फिर शॉर्ट करके, मिजबिल को भी शॉर्ट करके मिज कर दिया। तो फिर जो है मिज था वो धीरे धीरे जो है बाथरूम में जाता, टैप खोलता, पानी के साथ वहाँ पर मस्ती करता, पानी में छप छप करता और वहाँ पर जो है रबर बॉल के साथ खेलता, मार्बल्स के साथ खेलता और अपनी बैग पर जो है मतलब उनको रख के जो है मार्बल्स को वो देखता कि कैसे वो लुढ़क लुढ़क कर बॉल्स उसके ऊपर से गिर रही हैं, है ना। इस तरीके से खुद को वो गेम्स में जो है इंगेज रखता था। तो वो उसका काफ़ी मन लग गया था राइटर के यहाँ पर। पैकिंग ऑफ मिज। अब देखिए, नाउ द ऑथर वॉज स्टेइंग एट बसरा. He was to move to England and then to California. He approached to British Airlines for taking an author with him, but it refused. Then he had to go to Paris and then to London. On the insistence of the airlines, which was packed in a box of 18 square, the author went to for his hurried meal. अब देखो ऑथर को जो है ये बसरा में रह रहे थे अब तक तो, लेकिन अभी इनको इंग्लैंड जाना था और उसके बाद कैलिफोर्निया को। इन्होंने अप्रोच किया ब्रिटिश एयरलाइंस को कि भाई मतलब उनको जाना था, फ़्लाइट लेकर के जाना था। तो इन्होंने परमिशन मांगी वहाँ के, मुझे जो है एक ऑटर है मेरा, पेट है मेरा, मुझे उसको साथ लेकर के जाना है। लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को। इसके बाद इनको जो है पेरिस जाना था, ठीक है, इनको पेरिस जाना पड़ा इसके बाद, और पेरिस से लंदन। तो इस तरीके से इन्होंने फिर रास्ता लिया। जब इन्होंने एयरलाइंस को इंसिस्ट किया तो उन्होंने फिर परमिशन तो दे दी कि ठीक है आप इसको लेकर के जो है फ़्लाइट ले लो, बट तुम्हें जो है मिज को पैक करना पड़ेगा एक बॉक्स में। तो इसके बाद इन्होंने जो है मिज को पैक किया एक 18 स्क्वायर के बॉक्स में, कि भी बॉक्स में रख के आप इसको लेकर के ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जैसे इन्होंने पैक किया ना 1 घंटे पहले इसको, तो इनकी खाना खाने चले गए, मतलब फटाफट से कि भी मुझे फ़्लाइट लेनी है इसके बाद। तो काफ़ी जो है ना ट्रबल फेस करनी पड़ी। फिर ट्रबल क्या थी, मिज इन ट्रबल। व्हेन ही रिटर्न देयर वाज साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, ही नोटिस्ड ब्लड फ्रॉम द एयर होल्स। ही ओपनड इट एंड फाउंड मिज ट्रबल्ड एंड ब्लड स्पैटर्ड. It whimpered and caught his legs. He hired a car and then ran like a bullet from the street of Basra. The aircraft people were waiting for the author. They became angry, but soon he was on the front seat. तो देखो जब इनको अपनी फ़्लाइट लेनी थी, जब ये रिटर्न हुए खाना खा के, मतलब ना खाना वाना खा के जब ये पहुँचे वापस से, तो उन्होंने देखा कि जिस बॉक्स में इन्होंने मिजबिल को पैक किया था उस बॉक्स में बिल्कुल शांति थी, मतलब कोई हलचल नहीं कर रहा था। मिजबिल जो है वो बिल्कुल साइलेंट था। इन्होंने नोटिस किया कि एक होल था, मतलब उस बॉक्स में ना इन्होंने एक होल कर दिया था ताकि मिज अच्छे से सांस ले सके, ब्रेथ कर सके। तो इन्होंने नोटिस किया कि उस होल से जो है ब्लड निकल रहा था। तो ये बहुत परेशान हो गए भाई, इनका फेवरेट पेट था वो, और पेट के जो है जिस बॉक्स में इन्होंने बंद किया वहाँ से ब्लड आ रहा था। तो ये काफ़ी परेशान हो गए चीज़ देख के। इन्होंने उसको ओपन किया और देखा कि जो मिज है वो काफ़ी ट्रबल में था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने बाहर आने की कोशिश की होगी, लेकिन उसको जो है थोड़ा सा ब्लड आ गया। इट विम्पर्ड एंड कॉट हिज लेग्स। जैसे ही उसने मतलब ऑथर ने उस बॉक्स को खोला, तो जो ऑटर था, मतलब मिजबिल था ना, उसने तुरंत जो है बाहर आकर के वो ऑथर की लेग्स को पकड़ लिया, मतलब वो डरा हुआ था काफ़ी। इसके बाद जो है ऑथर ने क्या किया, मतलब मैक्सवेल जो थे उन्होंने क्या किया, अपने जल्दी से फटाफट से एक जो है कार को हायर किया और बसरा की गलियों में इस तरीके से दौड़े, बहुत तेज़ी से दौड़े, क्योंकि उन्हें अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी, कभी वो मिस ना हो जाए। जो एयरक्राफ्ट पीपल थे वो उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने उनको मतलब उन्हें गुस्सा आया पहले तो, क्या आप लेट क्यों हो गए, लेकिन जल्द ही जो ऑथर थे उनको फ्रंट सीट मिल गई, मतलब एरोप्लेन में वो आगे जो है अपनी फ़्लाइट में वो फर्स्ट सीट पर बैठे थे, फ्रंट सीट पे। चलिए
अगर स्टूडेंट्स आपको ये पीपीटी चाहिए तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से ये पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए मिज डिसअपीयरेंस। तो देखो मिज जो है वो गायब हो गया। फ्लाइट तो इन्होंने ले ली, लेकिन फ्लाइट में वो जो है डिसअपियर हो गया। मिज द ऑथर्स पेट ऑटर डिसअपियर्ड ऑन एन एयरक्राफ्ट आफ्टर द ऑथर एडमायर्ड एन एयर हॉस्टेस हु सजेस्टेड कीपिंग द ऑटर ऑन हिज नीज. Chaos ensued when the otter darted away with passengers mistaking it for a rat. The otter even got covered in curry during the commotion. Thankfully, the air hostess promised to retrieve a midge and the otter was soon back on the author's lap. तो देखो क्या हुआ, मिज जो है वो अचानक से गायब हो गया। कहाँ पर? एयरक्राफ्ट में, वहीं गायब हो गया वो फ्लाइट के अंदर ही। तो ऑथर को एक एयर होस्टेस जो थी वहाँ की, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बात की। एयर होस्टेस ने उनसे कहा, सजेस्ट किया उनको कि कोई नहीं, आप एक काम करो, अगर आपका ऑर्डर परेशानी में है, बॉक्स में इसको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको अपनी नीज पर यानी घुटनों पर बिठा लो, कोई परेशानी नहीं है। तो वो जो एयर होस्टेस थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने यहाँ पर ऑथर को सपोर्ट किया। लेकिन सडनली क्या हुआ, जो ये मिजबिल था ना, ये फटाफट से उनके नीज पे से उसने छलांग मारी, एकदम से गायब हो गया। मतलब फ्लाइट में लोगों के पैरों के बीच में ये घूम रहा था, और जैसे ही ऑटर नीचे गया तो तुरंत जो है चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि लोग इसको देख करके डर रहे थे, है ना। जैसे ही ये ऑटर जो है नीचे घुसा, पैसेंजर्स के पैरों के नीचे से जा रहा था, तो पैसेंजर्स जो है चीखने चिल्लाने लगे। और पैसेंजर कोई आवाज़ दे रहा था, अरे ये तो कोई बड़ी सी रैट घुसाई है, कोई इसको कैट बोला, कोई इसको रैट बोल रहा था। ऑथर जो है इवन उनके ऊपर भी जो है इस अफरा तफरी में जो है करी उनके फेस पर गिर गई, ये हुआ, है ना। इतना ज़्यादा एक परेशानी वाला माहौल हो गया वहाँ पर। लेकिन जो थैंकफुली एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आप परेशान मत हो, आप आराम से बैठो, मैं आपके जो है मिजबिल मतलब आपके ऑर्डर को ढूंढ करके लाती हूँ। और सून जो ऑर्डर था मतलब मिजबिल जो था ना, वो खुद ही फिर ऑथर के नीज पर, ऑथर की लैप में, गोद में आकर के बैठ गया। फिर ये खुद ही आ गया फिर। चलिए, गेम्स ऑफ मिज। तो ये एक इंसिडेंट था जो मतलब जब उन्होंने फ्लाइट ली इसके दौरान हुआ था ऑथर के साथ। अब देखो मिजबिल क्या क्या गेम्स खेलता था। ड्यूरिंग अ मंथ लॉन्ग स्टे इन लंडन, द ऑथर्स ऑर्डर मिज एंजॉयड प्लेइंग विद टॉयज, रबर फ्रूट एंड अ terrapin shell. The author's suitcase got damaged during the journey. Midge had a playful habit of placing a ball on a slope and watching it roll down. The author and Midge even took walks together in London, and Midge behaved like a dog. Near their flat, there was a small wall by a primary school where Midge would often take the author to gallop over. अब देखो जो ऑथर थे ना, वो लगभग 1 महीने तक लंदन में रुके, और इस दौरान जो ऑथर का ऑर्डर था, मतलब ये जो मिजबिल था, ये एंजॉय करता था, टॉयज़ के साथ खेलता था, काफ़ी इसको मज़ा आता था टॉयज़ के साथ खेलने में, और रबर फ्रूट के साथ खेलने में, इसके अलावा टेरापिन शल के साथ। तो ऑथर का जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया था इस जर्नी के दौरान। मिज जो है वो, उसको एक प्लेफुल हैबिट थी, है ना। प्लेफुल हैबिट क्या थी उसकी, कि वो बॉल को स्लोप पर रखता और उसको रोल डाउन करते हुए देखता था। उसको बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता था, सॉकर के साथ खेलना अच्छा लगता था। ऑथर और मिज जो है वो इवन वॉक करते थे, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पर उसको लेकर जाते या इवनिंग वॉक के लिए लेकर जाते। तो लंदन में ही ये दोनों फिर वॉक के लिए भी निकलते थे। और मिज जो है वो एक डॉग की तरह बिहेव करता था, डॉग की तरह बिहेव करता था, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता था। जो बच्चे होते ना, चलते चलते सीढ़ियों को उलाक देना, या चलते चलते किसी चीज़ को छेड़ाछाड़ी करना, तो इस तरीके से वो करता रहता था। और ऑथर बताते हैं कि उनके फ्लैट के मतलब बराबर में ही एक छोटी सी वॉल थी। वॉल कहाँ थी? प्राइमरी स्कूल की एक वॉल थी, मतलब एक प्राइमरी स्कूल था, और उसकी जो वॉल थी ना, दीवार थी, वो थोड़ी छोटी थी। तो मिजबिल क्या करता, उस दीवार पर चढ़ जाता और जो है चलता था। तो वहाँ से भी जो बच्चे वगैरह होते थे, टीचर्स होते थे, वो उसको देखते थे कि अरे ये डॉग है या क्या है। और जो है क्या होता था, लंदन के जो लोग हैं वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते थे जब भी ये देखते थे कि भाई ये है क्या, ये क्या क्रिएचर है, ये डॉग है या फिर ये कैट है, ये है क्या। तो लोगों को हमेशा मिस्टेक होती थी, लोग समझ ही नहीं पाते थे उसको चलता हुआ देख करके आखिर ये है क्या। सो क्या करता था मिजबिल, इस तरीके से ऑथर के साथ वॉक पर जाता था, लोग उसको देख करके एकदम कंफ्यूज हो जाते थे, और जो है ऑथर के को वो गैलप ओवर भी करता था। चलिए, डिफरेंट गेसेस ऑफ लंडनर्स फॉर मिज, यानी जो लंदन के लोग थे वो मिज को देखकर अलग अलग गेसेस करते थे। इन लंडन लोकल्स कुडंट रिकॉग्नाइज द ऑथर्स ऑर्डर मिज एंड ऑफन गेस्ड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज।
तो जो लंदन के लोग थे, वहाँ के लोकल लोग थे, वो कभी भी ऑटर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते थे। वो समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्रिएचर आखिर है क्या। वो ऑफन उसको गेस करते थे कि ये किस तरीके का जानवर है। Some thought it might be a member of the Mustelines group, a walrus, a beaver, a bear cub, or even a brontosaurus. तो काफ़ी लोग जो है उसको देख करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गेसेस करते हैं कि शायद ये मेंबर हो मेस्टलाइंस ग्रुप का, या फिर ये एक वॉलरस है, अब बीवर है, बियर कब है, या फिर इवन कुछ लोगों को लगता था कि ये ब्रॉन्टोसॉरस है, मतलब जो होते हैं ना ड्रैगन्स, उनकी एक जो है प्रजाति है ये। हाउएवर द ऑथर ऑलवेज न्यू इट वाज एन ऑटर। हालांकि जो राइटर थे मैक्सवेल, उनको पता था कि ये उनका प्यारा सा ऑटर है। ऑटर का मतलब ऊद बिलाऊ है, क्योंकि इराक में तो देखो ऑटर बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ से ही लाए थे ना इस ऑटर को, वहाँ पर तो ऑटर बिल्कुल नॉर्मली ऐसे रहते हैं जैसे कि हम लोग जो कोया कैट को पेट करते हैं। वहाँ पर हर लगभग मतलब सभी घरों में, मतलब मोस्टली घरों में वहाँ पर जो है पेट किया जाता है ऑटर को। लेकिन लंदन के लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। और यहाँ पर राइटर एक बहुत ही अलग सा वो भी एक्सपीरियंस भी बताते हैं हमें। वो कहते हैं कि चलो लोग डिफरेंट डिफरेंट गेसेस करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे अ लेबरर वाज सो सरप्राइज टू सी मिस दैट ही स्टॉप्ड वर्किंग एंड आस्क्ड द ऑथर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। कि मतलब एक जो लेबर थे वो जा रहे थे ऐसे ही इसको लेकर के, ऑर्डर को लेकर के, तो एक लेबर काम कर रहा था, कुछ मतलब रोड रिपेयर वगैरह कर रहा होगा। तो वो देख करके मतलब अपने काम को रोक के एकदम खड़ा हो गया और ऑर्डर को घूर के देखने लगा, और उसने क्वेश्चन किया कि आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है ना। मतलब जो लंदन के लोग थे वो अलग अलग तरीके के गेसेस तो करते थे कि हो सकता है ये रैट हो सकता है ये कैट हो, लेकिन ये बताते हैं हमारे जो मैक्सवेल ऑथर है, ये कहते हैं कि वो इंसान तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। वो तो ये कह रहा था कि आखिर है क्या, क्या चीज़ हो सकती है ये। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक so don't forget to like, share and subscribe my channel and join our telegram channel for PDF, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छे से इसकी समरी तैयार करिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।